नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सभी के बीच। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे बढ़ते हैं साथियों। चावल पर वर्ल्ड ट्रेड में आखिर आमने सामने किस बात को लेकर के भारत और थाईलैंड आ चुके हैं तथा किन वजहों से भारत और थाईलैंड के बीच राजनयिक संबंध बिगड़ गए हैं और सब्सिडी का विवाद क्या है तथा थाईलैंड ने भारत के विरोध के बाद अपने किस राजदूत को उनके पद से हटा दिया है। तमाम इन सभी बातों पर आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। बिना देर किए हुए पहले हम लोग समझ लेते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। साथियों, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को शुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौते के स्थान पर की गई थी, जिसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। आज के डेट में अभी तक ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में टोटल सदस्य देशों की संख्या 164 है। 13वां विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय बैठक जो है 2024 में यूएई आबू धाबी में सफलतापूर्वक 26 फरवरी से लेकर के 29 फरवरी तक संपन्न हुई। हालांकि किसी कारणवश 29 फरवरी को न होकर के 1 मार्च को इसे संपन्न करना पड़ा था। अफ्रीकी देश कैमरून ने भी 13वां WTO मंत्री स्तरीय बैठक की मेज़बानी करने की इच्छा व्यक्त की थी। फिलहाल हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर यह कब मंत्री स्तरीय बैठक जो है हुई है। दरअसल यह जो बैठक है आमतौर पर प्रति 2 वर्ष के बाद होती है। ऐसे में यह विश्व व्यापार संगठन के सभी सदस्यों को एक साथ लेकर के आता है और किसी भी बहुपक्षीय व्यापार समझौते के तहत सभी मामलों पर निर्णय लेने का कार्य मिनिस्ट्रियल मीटिंग करता है। तो हम लोग देख लेते हैं, प्रथम जो हुआ था वो सिंगापुर में 1996 में, यानी इसकी शुरुआत 1996 ईस्वी में सिंगापुर में हुई थी। द्वितीय जो था वह जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुई थी, जो कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का अपना वहाँ पर मुख्यालय भी बना हुआ है। तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका में, चौथा जो हुआ है वो दोहा कतर में हुआ था, 5वां मैक्सिको में, 6ठा हांगकांग में, 7वां फिर से इसके मुख्य हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ था, 8वां भी वहीं पर हुआ था, 9वां इंडोनेशिया में हुआ था, 10वां केन्या, 11वां अर्जेंटीना और 12वां जिनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया था। हालांकि 12वां जो होना था वह स्विट्जरलैंड में इसीलिए आयोजित किया गया था क्योंकि इसके पहले कजाकिस्तान में इसे आयोजित किया जाना था, लेकिन कोविड महामारी के कारण इसे वहां पर स्थगित करके 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन जो है वो 12 जून से लेकर के 17 जून तक 2020 में जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसे स्थानांतरित कर दिया गया था। अब हम लोग आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, जो कि जिसके वजह से ये पूरा विवाद खड़ा हुआ है। चावल पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में आखिर क्यों ये 2 देश आमने सामने आ गए हैं। विश्व व्यापार संगठन की बैठक में थाईलैंड ने कुछ दिन पहले ही आरोप लगाया था कि भारत सस्ते दाम पर चावल खरीदकर उसे एक्सपोर्ट कर रहा है। असल में यह थाईलैंड की पर्सनल चिंता है कि अगर भारत चावल के निर्यातक देश में नंबर 1 हो जाता है, और हालांकि नंबर 1 है भी, तो वह कहीं ना कहीं थाईलैंड के वर्चस्व पर थोड़ी असर पड़ सकती है। और यही कारण है कि थाईलैंड ने जब यह वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के 13वां मंत्री स्तरीय बैठक में यह आवाज़ उठाई तो कुछ पश्चिमी देशों ने भी थाईलैंड का समर्थन किया था। हालांकि इससे इसका दबाव जो है कुछ भी भारत पर नहीं पड़ा और सब्सिडी को लेकर के भारत पर इसके पहले भी आरोप लगते रहे हैं। जो कि थाईलैंड के राजदूत है जिनका नाम है पीटफील्ड ने आरोप लगाया था कि भारत जो है वह सब्सिडी को लेकर के कम दाम में लेकर के पूरे विश्व में इसको बेच रहा है, जिसके वजह से थाईलैंड और भारत के बीच राजनयिक तनाव पैदा हो गए थे। भारत ने राजदूत की भाषा और बर्ताव पर थाईलैंड सरकार को आपत्ति दर्ज करा चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक थाईलैंड सरकार ने अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन राजदूत पिम चानोक को हटा भी दिया है। राजदूत पिम चानोक ने कहा था कि भारत पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी PDS के लिए सब्सिडी पर अनाज खरीदता है और उसे एक्सपोर्ट कर देता है। इससे वह बाजार पर कब्जा करना चाहता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार को जब भारत पर ये आरोप लगाए गए तो कुछ अमीर देशों के प्रतिनिधियों ने भी थाईलैंड का समर्थन किया था। भारत के प्रतिनिधियों ने कहा कि लगाए गए आरोप तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। हालांकि भारत पर इससे पहले भी सब्सिडी को लेकर के आरोप लगते आए हुए हैं, क्योंकि भारत एक बहुलक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश है। यहाँ पर किसानों की भी संख्या काफ़ी ज़्यादा है, जिसके कारण वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने सब्सिडी को लेकर के जो नियम बनाए हैं उस पर भारत उससे कहीं ना कहीं आगे निकल ही जाता है।
विश्व व्यापार संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो देश के बीच हो रहे व्यापार के नियमों के ग्लोबल सिस्टम को संचालित करता है। सदस्य देशों के बीच विवाद होने पर यह संगठन उसका निपटारा भी करता आया हुआ है। थाईलैंड समेत ये भारत, अमेरिका, थाईलैंड तथा अन्य कई देशों समेत अभी 164 ऐसे सदस्य देश हैं जो कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हैं। विश्व व्यापार के 98% प्रतिशत का प्रतिनिधित्व जो है वो यही 164 देश करते हैं। सब्सिडी को लेकर के साथियों 3 टाइप में इसे बांटा गया है, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने सब्सिडी को लेकर के 3 भागों में बांटा गया है। इसे 3 अलग अलग कलर का नाम दिया गया है, जिसमें लाल, जिसको हम लोग एम्बर के नाम से जानते हैं, पीला और नीला। एम्बर टाइप की सब्सिडी में बीज, बिजली, सिंचाई और न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP जैसे चीज़ों वाला सब्सिडी शामिल है। सरकार से मिलने वाले किसी तरह के वित्तीय योगदान को सब्सिडी माना जाता है। संगठन के नियमों के मुताबिक कोई भी सदस्य देश अपने यहाँ के कुल उत्पादन का 10% तक ही सब्सिडी के रूप में दे सकता है। विकासशील देशों के लिए यह सीमा 10% है, वहीं विकसित देशों के लिए यह सीमा 5% तक रखी गई है। इस सीमा को कुछ इस तरह से बनाया गया है जिससे अमीर देशों को ज़्यादा फ़ायदा होगा और जो कि विकासशील देश हैं उन्हें कम फ़ायदा होगा। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में किसानों को प्रति किसान $300 की सब्सिडी मिलती है, वहीं अमेरिका में यह सब्सिडी दर है प्रति किसान $40,000। भारत की खाद्य ज़रूरतें भी अलग हैं, इनको पूरा करने के लिए वो जो सीमा बना हुआ है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सब्सिडी को लेकर के उसे पार कर जाता है। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण भारत में पॉपुलेशन तथा भारत में किसानों की संख्या अत्यधिक होना है। इस बात से समझ सकते हैं कि 2020-2021 में भारत में चावल की कुल पैदावार जो था वह 45.56 यानी 45.56 अरब डॉलर रही थी। उस समय सरकार ने 15.14% की सब्सिडी दे दी थी। हालांकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने सब्सिडी का जो नियम बनाया है वह मात्र 10% ही है, यानी बनाए हुए नियम से 5.14% ज़्यादा। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत पर जो सब्सिडी को लेकर के आरोप लग रहे हैं यह कोई नई बात नहीं है, यह हमेशा से लगते रहे हैं। 10% सीमा से भी ज़्यादा इसने भारत ने यह किया था। इसी वजह से भारत पर बार बार नियम को तोड़ने का आरोप लगता रहा है। भारत दुनिया के प्रमुख निर्यातकों में से एक है और वही थाईलैंड भी है जो कि विश्व में चावल का निर्यात करता है। समाचार एजेंसी राइटर्स की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में विश्व चावल निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 40% से भी ज़्यादा रही थी। उस समय भारत ने 55.4 मिलियन टन चावल 140 से ज़्यादा देशों को भी एक्सपोर्ट किया था। कोविड के समय में भी भारत ने चावल कई देशों में पहुंचाया था, जिसमें अफ़गानिस्तान का नाम सामने भी आता है। पिछले साल चावल की कुछ किस्मों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के बावजूद भारत चावल निर्यात में टॉप पर रहा था। भारत में चावल का जो पैदावार है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, यह आप सभी को पता होगा। प्रतिबंधों के बावजूद चावल निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 27% रही थी। सोचिए, जब भारत में चावल के कुछ किस्मों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था कि उसे आप निर्यात नहीं कर सकते हैं, फिर भी भारत ने 27% तक पूरे विश्व में चावल का निर्यात किया था। थाईलैंड भी एक बहुत ही बड़ा चावल का निर्यातक है और वह भारत का मुकाबला हमेशा करना चाहता है तथा भारत से आगे निकलने की कोशिश करता रहा है, लेकिन वह हमेशा नाकाम होता हुआ दिखता है। अगर एक्सपर्ट की बात माने तो थाईलैंड को लगता है कि भारत उसके बाज़ार पर कब्जा कर रहा है, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं है। भारत जो पहले से करता आया है उसी को आगे करता जा रहा है। भारत के चावल निर्यात पर आंशिक प्रतिबंध से पश्चिमी देश भी नाखुश है और यही कारण है कि थाईलैंड ने जब सब्सिडी को लेकर के भारत को घेरा तो कुछ पश्चिमी देश ने थाईलैंड को सपोर्ट किया। हालांकि इसका असर भारत के ऊपर कतई नहीं हुआ। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि दिल्ली में न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग कर रहे किसान की एक मांग ये भी है कि भारत वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य से हट जाए। दरअसल वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन किसानों को दिए जाने वाले सरकारी सब्सिडी को गलत मानता है। उसका मानना है कि बहुत ज़्यादा सब्सिडी देने से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर इसका असर पड़ेगा और यही कारण है कि सदस्य देशों पर सब्सिडी देने की अधिकतम 10% की ही सीमा लगाई हुई है। भारत के किसान MSP
की कानूनी गारंटी चाहते हैं। हालांकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नियम इनके ठीक उलट हैं। इसके बारे में ऑलरेडी मैं एक किसान जो अभी आंदोलन कर रहे हैं उनकी क्या मांगे हैं तथा कौन सी मांगे भारत ने पूरी कर ली है, इस पर भी मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। आप हमारे प्लेलिस्ट पे जा कर के चेक कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि चावल पर आमने सामने थाईलैंड और भारत को आने के पीछे का कारण क्या है और सब्सिडी को लेकर के थाईलैंड ने भारत को क्यों घेरा। तो साथियों, थाईलैंड को डर सता रहा है कि भारत जिस तरह से सब्सिडी के नियम को तोड़ करके पूरे विश्व में चावल का निर्यात कर रहा है, इस पर हमारे साख पर थोड़ी कमी आएगी। यही कारण है कि 13वां मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो कि यूएई और अबू धाबी में हो रहा है, उस पर उसने आवाज़ उठाया। हालांकि भारत ने तमाम पश्चिमी देशों के साथ साथ थाईलैंड को भी इसका जवाब दे चुका है तथा राजदूत ये थाईलैंड के राजदूत को जिसने इस मुद्दे को 13वें मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में उठाया, उनको बर्खास्त कर दिया है, जिनका नाम है पिम चानोक को थाईलैंड ने अपने राजदूत से बर्खास्त कर दिया है, जिनका आप फ़ोटो भी वीडियो में देख पा रहे हैं। जल्द ही मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।